आज के वन लाइनर वीडियो के अंतर्गत अपन क्या है कि राजस्थान का जो प्रमुख व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व वाले चैप्टर को क्या है कि अपन यहाँ करने वाले हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि जैसे सिलेबस है, सिलेबस में से अपन को देखिए जैसे कि किले, स्मारक, बावड़ियों से संबंधित राजस्थान के जो कल लोक संगीत, नाट्य, त्योहार, मेले हैं, ये हैं जैसे कि उनसे वस्त्र आभूषण है, हस्तकलाएँ हैं, जैसे राजस्थानी भाषा है, क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, कृतियाँ जो है उनसे संबंधित जो वीडियो अपन ने क्या है कि कर लिया है। और राजस्थान के जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल वाला भी अपन ने कर लिया है। तो अपन ने अब आज जो है टॉपिक कर रहे हैं वो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। उन व्यक्तित्व से संबंधित क्या है कि 100 150 नहीं कि 50 60 क्वेश्चन आज क्या है कि अपन इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि राजस्थान का जो व्यक्तित्व है उनमें व्यक्तित्व वाले में से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाता है, एक अपन को क्या है कि आइडिया लग जाता है, जिसके माध्यम से अपन क्या है कि उस अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों को क्या है कि तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन अपने जैसे वन लाइनर वीडियो है उसके अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उससे अपन संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि किशनगढ़ चित्रशैली है, उसको क्या है कि चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? किशनगढ़ चित्रशैली उसको चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया? निहाल चंद ने पहुंचाया था। फिर है कि प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद है, वो किसके दरबार में थे? तो निहाल चंद किसके दरबार में थे? सावंत सिंह के दरबार में थे। जो किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? तो मोनालिसा किसको कहा जाता है? बनी ठनी को कहा जाता है। 8/8/1993 के अंतर्गत शायद 8/8/1993 के अंतर्गत इस पर क्या है कि डाक टिकट भी जारी किया गया था। फिर है कि पन्ना धाई किसकी धाई माता थी? तो पन्ना धाई है वो क्या है कि उदय सिंह था, उसकी क्या है कि धाई माता है। फिर है कि वांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वांगड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को कहा जाता है। गौरीबाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शिव सिंह ने करवाया था। फिर अगला देखिए जैसे दुर्गादास राठौड़ है वो किसके पुत्र थे? तो वो आसकरण के पुत्र थे। फिर दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र व पुत्री को इस्लाम मोची ते शिक्षा प्रदान कर मित्र धर्म निभाया था? तो किसका निभाया था? बुलंद अख्तर व सफ़ी नु सिस्ता। फिर है कि विरुद्ध छितेरी, कीर्तार बावनी, वीरमदेव, सोलंकी राज दोहा आदि किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? दुस्सा आडा की है। बीकानेर राठौड़ा री ख्यात का रचयिता कौन है? तो बीकानेर राठौड़ा री ख्यात का रचयिता दयालदास है। दयालदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? दयालदास है उनका जन्म यहाँ कुडिया गांव बीकानेर के अंतर्गत हुआ। कुडिया गांव बीकानेर के अंतर्गत हुआ था। फिर है कि दयालदास री ख्यात में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो जैसे कि दयाल इनका जन्म बीकानेर में, तो ये बीकानेर के राठौड़ वंश का उल्लेख मिलता है इसके अंतर्गत। फिर है कि ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस कवि को कैसर ए हिंद की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया? तो ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा है जो श्यामल दास है उसको क्या है कि कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। एक कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? महात्मा गांधी को भी दी गई थी, लेकिन क्या है साहित्य है कवि के क्षेत्र में किसको दी गई? श्यामल दास को दी गई। फिर है कि श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? तो ये श्यामल दास है वो शंभू सिंह व उनके पुत्र सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहाँ हुआ? तो रोहिड़ा गांव सिरोही के अंतर्गत हुआ था। फिर है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने की थी। किसकी? प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ की रचना की थी। अंग्रेजों द्वारा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उनको क्या है कि महोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जैसे कि शहीद बीरबल सिंह का संबंध किससे है? तो शहीद बीरबल सिंह है उसका संबंध क्या है कि बीकानेर प्रजा परिषद से है। बापू के 3 हत्यारे, चौधरायन की चतुराई, बातारी फुलवारी के लेकर कौन है विजयदान देता है? क्या है कि बापू के 3 हथियारे हैं, बापू के 3 हथियारे हैं, चौधरायन की चतुराई है, बातारी फुलवारी है, ये तीनों है जो किसकी है? विजयदान देता की हैं। धरती धोरारी पातल व पीतल के रचयिता कौन है? तो धरती धोरारी पातल व पीतल के रचयिता है कन्यालाल सेठिया है। फिर है कि कन्यालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ? तो जो कन्यालाल सेठिया है उसका जन्म क्या है कि सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत हुआ था।
फिर है कि जैसे कि मांड गाय की अल्लाह जिलाबाई का संबंध किससे है, तो मांड गाय की अल्लाह जिलाबाई है उसका संबंध किससे है, बीकानेर से है। फिर है कि अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री कब दिया गया, तो अल्लाह जिलाबाई है उसको क्या है कि जैसे मांड गाय की है उसमें सर्वप्रथम क्या है कि जैसे पद्मश्री कब दिया गया, तो इनको पद्मश्री दिया गया 1982 के अंतर्गत दिया गया था। फिर है कि मांड गायन शैली को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है, जो मांड गायन शैली है उसको देश विदेश है उसमें क्या है कि ये पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है, गौरी देवी को दिया जाता है। फिर है कि बाणासुर के शहीद उपनाम से किसे जाना जाता है, तो बाणासुर के शहीद उपनाम से मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। तो अपन इसमें क्या है कि राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उन क्वेश्चन आंसरों को अपन क्या है कि वन लाइनर के माध्यम से कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो ये है आपको क्या है कि आपके लिए यूजफुल लग रहा है, तो आपको इसको क्या है कि सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड है सर्किल के पास क्या है कि शेयर भी कर सकते हो, जिससे क्या है कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो मैंने वीडियो बनाया है वो कितने व्यक्तियों के लिए क्या है कि यूजफुल है। तो फिर है कि जैसे कि ये राजस्थान का कल्चर हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसके बाद में अपन क्या है कि हिस्ट्री वाले टॉपिक लेके आए या पॉलिटिकल से संबंधित है वो क्वेश्चन लेके आए, तो कौन से इस संबंधित क्वेश्चन लाने हैं उन क्वेश्चनों के बारे के में आप क्या है कि जैसे कि मैसेज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत मैसेज छोड़ सकते हैं, तो फिर उसी के हिसाब से अपन क्या है कि अगला जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे। फिर है जैसे देखिए शिक्षा संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है, शिक्षा संत के रूप में स्वामी केशवानंद प्रसिद्ध है। किसके क्षेत्र में, शिक्षा संत के रूप में। स्वामी केशवानंद की बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी केशवानंद है उसके बचपन का नाम था बीरमा। स्वामी केशवानंद की अध्यापन की शुरुआत कहाँ से की, तो अध्यापन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, संगरिया से हुई थी। पत्रकारिता है उसके भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह है झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार कौन था, तो अणुव्रत आंदोलन है उसका सूत्रधार कौन था, आचार्य तुलसी था। फिर है कि जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो जोधपुर के बोरुंदा कस्बा है उसमें रूपायन जो संस्थान है उसकी स्थापना की थी कोमल कोठारी ने की थी। फिर है कि कुलगुरु कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे था, तो जो कुलगुरु कृपाल सिंह शेखावत है उसका संबंध क्या है कि ब्लू पोट्री से है। फिर है कि राजस्थान रत्न प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध किससे है, गंगा नगर से है। गिटार में सितार, सिरोद, वीणा के अतिरिक्त 14 तारों को जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, जैसे गिटार में सितार जोड़ना, सिरोद, वीणा के अतिरिक्त 14 तारों को जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, तो ये किया पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। जैसे गिटार है ये से मोहन है, ये सारे के सारे नाम से मिलते जुलते पता चल जाता है, इसका निर्माण विश्व मोहन भट्ट ने किया। जो पत्रकारिता है उसका संस्थापक कौन है, तो कपूर चंद कुलिस हैं। मैं देखता चला गया वह पोलम पोल किसकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है, कपूर चंद कुलिस की मानी जाती है। मैं देखता चला गया वह मतलब दो है, मैं देखता चला गया वह पोलम पोल किसकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है, तो ये किसकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है, कपूर चंद कुशिल की साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। तो ठीक है, अपन क्या है कि जैसे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उन व्यक्तित्व वाले में से क्या है कि अपन ये है कि कितने क्वेश्चन किए हैं, आज 36 क्वेश्चन किए हैं। तो इससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज लग सकता है कि व्यक्तित्व वाले में से अगर अपन को क्वेश्चन पढ़ना है तो वो क्वेश्चन अपन किस हिसाब से पढ़ सकते हैं, उनमें से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस लेवल के वो पूछे जाते हैं। क्योंकि राजस्थान के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उन व्यक्तित्व को ही आपको पढ़ना है। ऐसे सारे सारे व्यक्तित्व को आप पढ़ने बैठोगे ना तो आप क्या है कि उनको में से क्या है कि कुछ भी याद नहीं कर पाओगे और इन वक्त में क्या है कि आप उसका रिवाइज भी नहीं कर सकते हो। इस प्रकार है अपना मैटर है कि आप सीमित रखिए और उस मैटर को क्या है कि आप बार बार रिवाइज कीजिए। जितना भी आप रिवाइज करोगे तो आपको क्या है कि वैसा लगे कि हाँ मैंने ये रिवाइज किया है बार बार, और बार बार रिवाइज करने से क्या है कि मेरे को ये याद हुए हैं। तो क्या है कि जैसे कि कम मैटर होगा और कम मैटर में अगर सेलेक्टेड मैटर है आपके पास
तो उस मैटर को आप बार-बार रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ करने से ये होता है कि आपको खुद के अंदर क्या है कि एक कॉन्फिडेंट आता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, मैंने इतना पढ़ा था, इतना मेरे को क्या है कि याद है। तो इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को मैं क्या है कि नहीं छोड़ूँगा। तो है तो उसके माध्यम से आप क्या है कि जैसे कि इसमें जो प्रमुख है, आपने क्या है कि प्रमुख जो संगीत संस्थान हैं, उनको क्या है कि आप एक स्थान पे जैसे कि आप इसके अंतर्गत ही देख सकते हो। जैसे कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, वो जोधपुर के अंतर्गत है, 1957 में स्थापना हुई। राजस्थान संगीत संस्थान है, उसकी स्थापना जयपुर में है। जयपुर कथक केंद्र कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के अंतर्गत है। रविंद्र मंच सोसाइटी कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है। ललित कला अकादमी है, जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जयपुर में है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अंतर्गत है। तो इस प्रकार क्या है कि जैसे ललित कला अकादमी तो जयपुर में है, लेकिन राष्ट्रीय है, राष्ट्र की ललित कला अकादमी कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है। तो आप इसको क्या है कि अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे कि ये है साहित्य के लिए प्रमुख, जैसे राजस्थान साहित्य विकास हेतु कार्यरत प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है? तो जैसे पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है, 1950 के अंतर्गत जयपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का है, जोधपुर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, बीकानेर के अंतर्गत, जो क्या कि एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखागार है। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय का है, जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंतर्गत है। फिर है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अगर जैसे भाषा से संबंधित ज़्यादातर अकादमियाँ कहाँ जयपुर में मिलेगी आपको। राजस्थान अरबी फारसी शोध संस्थान है, टोंक के अंतर्गत, जिसका कि 1978 में इसका नाम क्या है कि बदलकर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कर दिया गया है। इससे क्या है कि केसर इल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उर्दू भाषा अकादमी जयपुर है, सिंधी भाषा अकादमी जयपुर है, संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर है, ब्रज भाषा अकादमी जयपुर है, पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ है? श्री गंगानगर के अंतर्गत। अम्बेडकर पीठ है जयपुर के अंतर्गत। अखिल भारतीय साहित्य परिषद कहाँ है? जालोर है। शिक्षा प्रचार मंडल सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। फिर है कि जैसे कि अभिनव शिक्षा समिति है बांसवाड़ा। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर है। राजस्थानी प्रचारणी सभा जयपुर है। राजस्थान बाल साहित्य प्रकाशन समिति संस्थान लक्ष्मणगढ़ सीकर है। राजस्थानी साहित्य समिति है बिसाऊ झुंझुनू के अंतर्गत है। राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर के अंतर्गत है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर के अंतर्गत है, 2026 के अंतर्गत। जैसे कि स्थापना है, तो स्थापना के आपको इतना याद रखने की जरूरी नहीं। तो देखो इसमें क्या है कि आपके राजस्थान में जो साहित्यिक विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं हो गई यहाँ पे। और फिर है कि जैसे कि प्रमुख कला एवं संगीत संस्थान है, वो संगीत संस्थान यहाँ हो गए। और फिर है कि जैसे कि साहित्य है, साहित्य से संबंधित कुछ जैसे कि शब्दावलियाँ होती है, वो आपसे क्या है कि पूछा जाता है। जैसे कि साहित्य में रास किसे कहते हैं? जैन चरित्र काव्य है, उसको क्या कहा जाता है? रास कहा जाता है। फिर रासो राजस्थानी वीर रस के जो काव्य होते हैं उनको रासो कहा जाता है। वचनिका क्या है कि गद्य पद्य मिश्रित तुकांत रचना है, जैसे कि अचलदास खिचड़ी वचनिका, ये किसकी है? शिवदास गार्डन की है। दवा वेद है, जिसमें क्या है कि अरबी फारसी या उर्दू शब्दों का बाहुल्य हो। मर्स या शोक रचना या गीत होते हैं। वेली ऐसी रचना जिसमें क्या है कि शासक या सामंत की वीरता है और उसकी प्रेम भावना का वर्णन किया जाता है। फक्का ऐसी रचना जिसका वर्णन वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण से किया जाता है। सिलोका ऐसी रचना जिसमें लोक भावना का प्रकाश हो। और विलास है अन्य वर्णन के साथ क्या है कि आमोद प्रमोद का भी वर्णन किया जाता है। टब्बा मूल रचना का लघु स्पष्टीकरण है। बालो उबोध है मूल रचना का विस्तृत स्पष्टीकरण। फिर प्रकाश किसी लोक नायक के जीवन का वर्णन है। ख्यात क्या होती है? राजस्थानी साहित्य के इतिहास पर ग्रंथ जिनकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा और वंशावली हेतु करवाई थी। फिर एक की वंशावली है, राजवंशों की वंशावलियाँ विस्तृत वर्णन सहित हैं। वात है, वात का अर्थ है कथा या कहानी। राजस्थान में ऐतिहासिक पौराणिक प्रेम पर काल्पनिक कथाओं का वात साहित्य अपार है। विगत इतिहास पर ग्रंथ लेखन की शैली है। तो ये क्या है कि मैंने आपको एक स्थान पे प्रोवाइड करवा दिया। जैसे कि साहित्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो, और जैसे कि इसमें संस्थाएं आती हैं वो सारे के सारे क्या है कि एक स्थान पे आप पढ़ सकते हो। जैसे ये पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं से संबंधित आपको जैसे हैं, अगर आपके जैसे कि फर्स्ट लेवल वालों के जो सेकंड लेवल वालों के सिलेबस में है, तो आप जैसे पत्रिकाओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो भी आप एक स्थान पर देख सकते हो। तो फिर है तो क्या अपन मिलते हैं फिर इसी प्रकार के क्या है कि ऑनलाइन वीडियो के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत क्या है कि एक नए टॉपिक को आपके सामने लेके आने वाली हूँ।